हरे कृष्णा। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ। सब मेरे बात भूल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के सेशन के लिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता 4th चैप्टर। लास्ट टाइम हमने 4.17 तक किया था, नहीं तो 4.16 तक किया था। आज हम 4.17 करेंगे, ठीक है। एक बार ये श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट टाइम जो किया था उसके बाद हम रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 4.17 द intricacies of action are very hard to understand, therefore one should know properly what action is, what forbidden action is and what inaction is, okay। ठीक है, ये माइक कितना दूर तक जाएगा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको लंबा कर लीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है, लास्ट टाइम का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने कर्मा के बारे में डिस्कस किया था। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कर्मा, ओके।
कर्मा के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कर्मा, ठीक है, या फिर इसको सुकर्मा भी बोलते हैं। सेकंड क्या था? हाँ, विकर्मा, विकर्मा, ठीक है। थर्ड था अकर्मा, ठीक है। सो हमने इसका ट्रांसलेशन भी देखा था। अगर एक या दो शब्द में इसको डिस्क्राइब करें तो दिस इज गुड एक्शंस, ठीक है, सारे गुड एक्शंस। दिस इज ऑल बैड एक्शंस, एंड दिस इज ट्रांसेंडेंटल एक्शन, ठीक है। ठीक है, तो फिर हमने लास्ट सेशन में सिर्फ ये 2 पे फोकस किया था, ठीक है। कि सबसे पहले हमें ये गुड क्या है, बैड क्या है, ये समझना ज़रूरी था, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था, किसी ने लॉगिन किया, इको आ रहा है। सो हमने डिस्कस किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। वी हैव टू रिफ़र टू शास्त्र एंड वी हैव टू रिफ़र टू अथॉरिटी, ठीक है। तो हमने 12 अथॉरिटीज़ की बात की थी। किसी को याद है 12 अथॉरिटीज़ कौन कौन है? 12 महाजन्स, ठीक है। अब तक तो सबको याद हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, बुक बंद करके बोलना है, खोल के बोलोगे तो क्या फ़ायदा, फिर कोई भी गूगल करके आंसर लिख देगा। ऑर्डर में लिखते हैं लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, ठीक है। उसके बाद नहीं है, ऑर्डर में लिखते हैं, पहले सारे गृहस्थों को लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। नारद मुनि भी लिख देता है, यहाँ पे कुछ जाता नहीं है, नारद मुनि यहाँ पे लिखता है, ऐसा आपने बोला। तो इसको याद करने का एक वे भी बता देता हूँ। दीज आर लाइक द ग्रेट गॉड्स, ठीक है। फिर आपको लॉर्ड यमराज, ठीक है, ये हमारे देवता है, लॉर्ड यमराज। और फिर स्वयंभुवा मनु, ठीक है। ये 2 देवता है, ठीक है। फिर आते हैं प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज। और बलि महाराज, जो इनके ग्रैंडसन थे। और फिर आते जनक महाराज, ठीक है। सो लास्ट सेशन में जो नहीं थे उनके लिए मैं खाली बता देता हूँ इसको याद कैसे करना है। तो लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा, ये ट्रिनिटी है, ठीक है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, तो ट्रिनिटी के पार्ट है, ठीक है, दे आर ट्रिनिटी। ये 2 थे, ये देवताज है, ठीक है, डेमीगॉड्स, ठीक है। ये 2 दे वर बॉर्न इन असुरिक फैमिली, ठीक है। इनको असुर बोल नहीं सकता हम, बट दे वर बॉर्न इन असुरिक फैमिली, ठीक है। और ये मनुष्य, ठीक है। तो ये सारे 7 जो है गृहस्थ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे लिस्ट ऑफ ब्रह्मचारीज, ठीक है। फर्स्ट है नारद मुनि, ठीक है। उसके बाद हाँ कौन? भीष्म पितामह। और 4 कुमार, हाँ, सुखदेव गोस्वामी भी है,
सुखदेव गोस्वामी, और लॉर्ड कपिल। ठीक है, तो ये लिस्ट सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको 12 महाजन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी लास्ट सेशन में हमने देखा कि आपको सही क्या है गलत क्या है अगर परख करना है तो यू हैव टू फॉलो अथॉरिटी, यू हैव टू फॉलो शास्त्र, तभी आप परख कर पाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दो कैटेगरी में ही फंसे हो तो आप जन्म मृत्यु के साइकिल से कभी निकल नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने कोई अच्छा एक्शन किया तो उसका जो फल है वो आपको लेना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बाहर जाऊँ, मैंने 2000 लोगों को खाना खिला दिया फ्री में, ठीक है, तो उससे मुझे बहुत सुकृति मिलेगी, बहुत कर्म मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि ये कर्म का जो फल है वो लेने के लिए मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरा जन्म अच्छे का भी होगा लेकिन वापस जन्म लेना पड़ेगा। वैसे अगर किसी ने कोई बैड एक्शन किया, कोई विकर्म किया, तो उसको पाप लगेगा, उसको पाप भुगतना पड़ेगा, उसके लिए भी वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो जब तक हम फर्स्ट दो कैटेगरीज में हैं तब तक हमें वापस जन्म लेना ही पड़ेगा, हम जन्म मृत्यु से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन गीता में ये साफ साफ बताया गया है कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो, माइक सही से काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा लगता, इसकी ज़रूरत नहीं है सर। सो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो भगवत धाम वापस जाना है। ठीक है, सो भगवत धाम अगर वापस जाना है हमें, हाँ, सो अगर भगवत धाम हमें वापस जाना है तो हमें अकर्मा करना है। सो अकर्मा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल एक्शन। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल लिख दिया था। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं ट्रांसेंडेंटल एक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ये इसके आगे हम इसी पे डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, अकर्मा क्या है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस, कोई बताना चाहेगा अकर्मा क्या है, कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं अकर्मा? यस, which karma? This one? Yes. This can be in different modes. It can be in mode of goodness also, in mode of passion also. The thing is that karma means any action which has been authorized by scripture. So it's not necessary that all actions will be in mode of goodness. So say for example there is a Kshatriya. Kshatriya is fighting enemies. So that is in the mode of passion. But that is authorized as per scripture. So it can be in any mode. और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, हाँ, तो अभी अकर्मा में आ रहे थे। सो अकर्मा कोई कुछ बता रहा था, व्हाट इज अकर्मा? अबव द थ्री मोड्स। ओके, आप क्या? यस यस, बोलिए ऑनलाइन। हाँ प्रभु जी, जो कर्म मतलब कर्ता का भाव नहीं हो और कर्म फल की इच्छा नहीं हो, हाँ हाँ, वो अपने आप अकर्म में आ जाता है। ओके, ठीक है, कर्म फल की इच्छा ना हो उसके लिए वो अकर्मा हो जाएगा। ठीक है, और यस, कर्म करते हुए उसका जो भी रिजल्ट है उसमें अटैचमेंट नहीं रखना और भगवान के प्लेजर पे रह करना। ओके, तो बेसिकली जो भी कर्म कर रहे हैं उसका अगर उसके फ्रूट्स का अटैचमेंट ना रखे, वो अगर अर्पित कर दे भगवान को तो दैट इज अकर्मा। यस प्रभु? ओके, एनी एक्शन वी डू थिंकिंग ऑफ कृष्णा। ओके, satisfaction for कृष्णा। अच्छा, एनी एक्टिविटी यू डू फॉर सेटिस्फाइंग कृष्णा। ठीक है, सो मोरलेस आप लोग को डेफिनेशन का आइडिया है। सो एनी एक्टिविटी व्हाट वी डू फॉर प्लीजिंग कृष्णा दैट इज अकर्मा। ठीक है, तो दैट एक्टिविटी अगर आप ऐसे स्टैंड अलोन देखोगे तो इट कैन बी आइदर कर्मा और विकर्मा। ठीक है, इट कैन बी आइदर ऑफ देम, बट इफ यू आर डूइंग दैट फॉर कृष्णा देन इट बिकम्स अकर्मा। ठीक है, सो इसमें अब जाके थोड़ा एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ठीक है,
परशुराम का एग्जाम्पल किसमें आएगा? उसके फादर ने बोला था मतलब या वी विल टेक दैट, लेट मी टेक सम ईजियर एग्जांपल्स जो सबको समझ में आए, ठीक है? हाँ, क्या क्या एग्जांपल लो उनका? उनका लाइफ तो पूरा पास्ट टाइम से भरा हुआ। हाँ, Prabhupada's example, no, his master said. प्रभुपाद का ये जो भी उन्होंने किया, जस्ट वो उन्होंने इसलिए किया था कि हम सबको कृष्णा प्रेम मिले, हम जाने सुकृत क्या है। उन्होंने ये सोच के नहीं किया कि मुझे पुण्य मिलेगा या ऐसा, वो सिर्फ गॉड के लिए किए। ठीक है। Yes. अर्जुन का एग्जांपल कृष्णा के बोलने पे उन्होंने किया था, तो हाँ, हाँ। उसको कोई भी कर्मा नहीं लगा, तो ठीक है। किया था फाइट। हाँ। अगर नॉर्मली करे तो उसका भी कर्मा लगता है, उसके बैड रिएक्शंस मिलते हैं, बट सिंस उन्होंने कृष्णा के बोलने पे किया। ओके, हाँ, महाभारत में अच्छे एग्जाम्पल्स। और कोई? ओके, ठीक है, चलो महाभारत से ही थोड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है? तो प्रभुपाद जी जब ये भगवत गीता के बारे में मतलब परपर्ट्स में टिप्पणी देते हैं, तब वो क्या बताते हैं कि जनरली अगर कोई भी व्यक्ति जाके अगर किसी को ऐसे ही जाके मार दे, ठीक है, किसी का मर्डर कर दे, तो इमीडिएटली उसको क्या होता है? कैपिटल पनिशमेंट मिलता है, मतलब उसका फांसी दे देते, या फिर इट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी बैड कर्मा। बट सेम एक्टिविटी जब आप गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन से कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि जाओ युद्ध लड़ो, और युद्ध में जाके अगर 100 लोगों को आपने घायल कर दिया, 100 एनिमी सोल्जर्स को, तो क्या मिलता है? मेडल मिलता है, अवार्ड मिलता है, परमवीर चक्र वगैरह मिलता है। सो सिमिलरली अकर्म इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। सो कोई भी कर्मा, इट कैन बी आइदर कर्मा और विकर्मा, व्हाट वी आर डूइंग फॉर कृष्णा अंडर द सैंक्शन ऑफ अ सुपीरियर ऑथोरिटी, दैट इज अकर्मा, ठीक है? तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य का वध करना था, ठीक है, तो युधिष्ठिर जो थे उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, राइट? तो उनको कृष्णा जी ने बोला था कि अगर तुम्हें ये युद्ध जीतना है तो आपको द्रोणाचार्य को मारने के लिए ये असत्य बोलना पड़ेगा। क्या बोला था असत्य बोलने के लिए? हाँ, उनके बेटे अश्वत्थामा का वध हो गया। सो उन्होंने जाके वो बोला था, ऑफकोर्स वो पूरा 100% बोल नहीं पाए, बट जाके उन्होंने बोला था, ही ट्राइड टू फॉलो कृष्णाज इंस्ट्रक्शन, सो दैट वाज ओके। फिर एक और एग्जांपल आता है महाभारत में। सो अर्जुन जब द्वारका गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे कृष्णा टोल्ड हिम टू मैरी सुभद्रा, ठीक है, हु वाज कृष्णा सिस्टर। और उन्होंने ऐसे मतलब नॉर्मल मैरिज नहीं किया था, नॉर्मल मतलब जो ब्रह्मा विवाह होता है, जो प्रॉपर अरेंज मैरिज है, वो नहीं किया था। ही मैरिड बाय राक्षस मेथड, ठीक है, राक्षस मैरिज मतलब किडनैपिंग अ ब्राइड एंड रनिंग अवे। सो यूजुअली ये जो राक्षस मेथड है ना, दिस इज नॉन रिकमेंडेड, ये राक्षस लोग करते हैं, रावण करता था ऐसा। सो ऐसे स्टैंड अलोन अगर देखोगे तो इट्स अ वेरी बैड कर्मा, वेरी मतलब बहुत ही खराब कर्मा है। बट हियर कृष्णा हिमसेल्फ टोल्ड हिम, व्हाई ही टोल्ड? बिकॉज बलराम जी ने ना प्रॉमिस दिया था दुर्योधन को कि मैं मेरी बहन का विवाह तुमसे करवाऊंगा, और अगर वो विवाह होता तो सुभद्रा के लिए वो बहुत ख़राब होता। तो उन्होंने सुभद्रा का भी जान बचाया, अर्जुन के लिए भी अच्छा किया। सो ही टोल्ड हिम टू मैरी बाय राक्षस विवाह, विच इज़ एक्चुअली नॉन राइटियस वे अगर स्टैंड अलोन दोगे हुए तो। बट इफ़ कृष्णा सेज देन इट्स करेक्ट, कृष्णा अगर बोलते हैं तो वो करेक्ट है, ठीक है? सो ये दूसरा एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल कोई देना चाहेगा महाभारत या फिर किसी से भी? हनुमान जी का हाँ, वो लंका गए थे, उन्होंने मारा था। ठीक है, वो तो ठीक है, मतलब युद्ध में मारा था। बट ऐसा कोई चीज़ जो जनरली हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बट भगवान जी ने बोला उसके लिए करना ठीक है, कृष्ण। और कोई एग्जाम्पल किसको पता है?
Arjuna fought the battle. Yeah, we discussed that. So ideally we are not supposed to fight anyone, we are not supposed to kill anyone, but if Krishna gives the order, then we can do that. That is a good example. ठीक है. Lord Rama himself, he hid and he shot Bali. Sugriv के भाई हाँ. He himself has done something which is Okay. against the war. Okay. ये एग्जाम्पल एक्चुअली ही वॉज इन लाइन विद स्क्रिप्चर, क्योंकि बाली जो है ही वॉज नॉट अ ह्यूमन, ठीक है, वो बंदर थे. सो बंदर को छुप के मारा जा सकता है. एंड वाली वॉज ऑल्सो एन एग्रेसर. एग्रेसर मतलब एग्रेसर 7 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू भगवत गीता. सो अगर कोई किसी और की पत्नी का हरण करता है तो उसको मार दिया जाता है. उसको देखा नहीं जाता कैसे मारा है. यू हैव टू जस्ट किल दैट पर्सन. So he was offender in 2 ways, so that's why Ram ji killed him. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. That's according to शास्त्र. Yes, प्रभु. परशुराम killed his mother. वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. Let's not go into that. ठीक है. हाँ प्रहलाद महाराज इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल. ठीक है. तो शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता जो है ना वो भगवान के समान होते हैं. ठीक है. तो वो जो बोलते हैं वो वर्ड्स हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए. ठीक है. बट उसमें ना एक टर्म्स एंड कंडीशन है. जैसे स्टार लिखा रहता है. जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना तो ऐसा स्टार लिखा रहता है कि 50% ऑफ. स्टार लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है. क्या वो स्टार क्या है आपको पता है? ये स्टेटमेंट कब वैलिड है कि आपका माता पिता के साथ हर स्टेटमेंट आपको सुनना चाहिए. कब वैलिड होता है? यस. हाँ. ओके. आपका बेटा नहीं है ना यहाँ पे? ओके. तो बात ये है कि इफ़ योर पेरेंट्स आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शन विच इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रिप्चर, देन यू कैन गो अगेंस्ट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेरेंट्स, एनी सुपीरियर. अगर कोई जनरली सुपीरियर्स का बात मानना चाहिए हमें एज पर शास्त्र. बट इफ़ दे आर गोइंग अगेंस्ट स्क्रिप्चर देन यू कैन रिफ्यूज़ देम. एग्जाम्पल है जैसे भीष्म पितामह. भीष्म पितामह के जो गुरु है परशुराम जी, उन्होंने उनका प्रतिज्ञा छोड़ के विवाह करने बोला था. सो ही फॉट अगेंस्ट दिस गुरु, राइट. इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जाके फाइट करो. आई एम नॉट एनकरेजिंग दैट. बट लव एंड कुश क्या एग्जाम्पल है उनका? हाँ. उसने अपने माता और मतलब पिता से भी उन्होंने फाइट करना सोचा कि जब भी रथ लेके निकल रहे थे. हाँ. तभी भी उन्होंने पिता के विरुद्ध जाके, उनको पता था कि ये स्वयं राम है. ओके. नहीं, उनका एक्शंस ऐसे जनरली अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि उन्होंने किसी का बात नहीं सुना था. वाल्मीकि जी ने नहीं बोला था उनको जाके फाइट करो. ना उनके माता ने बोला था. बट ठीक है. और कोई एग्जांपल? यस. ओके. हाँ, गोपीज का यू कैन से. सो गोपीज वर सो मच अट्रैक्टेड टू कृष्णा कि जैसे ही कृष्णा बांसुरी बजाते थे तो ऑल द गोपीज यूज्ड टू रश टुवर्ड्स हिम. तो जनरली जो कन्वेंशन है, लाइक अ वुमन हैज़ टू गो आउट आफ्टर टेकिंग a permission from their parents or husband, but they used to go to Krishna because Krishna is transcendental and ultimately Krishna is husband of everyone, right? So that is also a good example. ठीक है. तो अकर्मा जो है it is something like which is very complex, not very easy to understand. ठीक है. ये सारे examples मैं ले रहा हूँ, but if we don't understand these properly, there is very high scope of misinterpretation. ठीक है. ये जो अकर्मा है. So that is why it's very important for us to follow one authority. ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा कि there are 12 authorities. ठीक है. लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड यमराज, स्वयंभुव मनु, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, जनक महाराज, नारद मुनि, भीष्मा, 4 कुमारास, शुकदेव गोस्वामी एंड लॉर्ड कपिला. देर आर 12 authorities. ठीक है. अभी even within authorities, like even within authorities if you see, there are differences. Though all 12 are authorized, ठीक है,
all 12 are authorized, they are genuine, all 12. But within authorities there is difference. ठीक है, जैसे लॉर्ड ब्रह्मा जो है ये जनरली प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं. प्रवृत्ति मार्ग लोग समझते हैं क्या होता है? सो देर आर टू मार्ग्स, प्रवृत्ति एंड निवृत्ति. प्रवृत्ति मतलब फॉर डूइंग ऑल एवरीथिंग जो भी एक हाउस होल्डर को करना चाहिए एज पर शास्त्र, दैट इज कॉल्ड प्रवृत्ति मार्ग. एंड निवृत्ति मार्ग मीन्स रिनाउंशिएशन. ठीक है, सारी चीज़ें मतलब त्याग देना एंड देन सर्विंग कृष्णा. सो लॉर्ड ब्रह्मा बीइंग एन हाउस होल्डर ही ऑलवेज फॉलोज दैट प्रवृत्ति मार्ग. लॉर्ड शिवा को अगर देखोगे तो लॉर्ड शिवा का जो मेथड है वो अलग है. हिज मूड इज़ वेरी डिफरेंट. वो काफ़ी हम्बल वे में रहता है. ही इज़ लाइक वेरी डाउन टू अर्थ. एंड उनका जो वे है ऑफ डिवोशनल सर्विस दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है, यमराज का जो वे है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. ही इज़ इन चार्ज ऑफ रिवॉर्डिंग एंड पनिशिंग पीपल. ठीक है, मनु का जो वे है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. सो ही हैज़ रिटन मनु संहिता, मनुस्मृति, वेर जितने भी लॉज है सारे लिखे गए. प्रहलाद महाराज का जो वे है वो काफ़ी हद तक हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. जैसे वो 9 प्रोसेसेस जो है डिवोशनल सर्विस का वो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. बलि महाराज इज़ लाइक कंप्लीट सरेंडर, फुल सरेंडर टू कृष्णा. जनक महाराज का भी अगेन वे इट्स लाइक अ हाउस होल्डर वे. नारद मुनि इज ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन. वो एक जगह रहता नहीं है. ही फॉलोज निवृत्ति मार्ग. ही कीप्स गोइंग एवरीवेयर. ठीक है, सब जगह घूमते रहते हैं. भीष्म पितामह जो है इज़ लाइक नोन टू फॉलो इज वाउस. ठीक है, उन्होंने एक प्रतिज्ञा दे दी तो वो पूरा करके ही छोड़ेंगे. ही इज़ लाइक दैट. ठीक है, 4 कुमारास जो है वो इन जनरल मतलब कोई रूल्स फॉलो नहीं करते थे. दे रोम अराउंड द एंटायर यूनिवर्स. जहाँ पे उनको मन जाएगा वहाँ चले जाएंगे. वैकुंठ भी चले जाते. शुकदेव गोस्वामी ऑल्सो वेरी सिमिलर. He also doesn't follow any rules. He just roams around the entire earth. जहाँ पे उनको जाना है जाते. कपिल मुनि is again another example. तो ये इनका आप भागवतों में पढ़ सकते हो. So basically if you see all these 12 authorities, they are all very different. ठीक है, तो अभी what happens is that when we try to follow all of them या फिर इवन 2 or 3 ऑफ देम, देर इज़ अ हाई चांस कि हमें ना कंफ्यूज हो जाएंगे. इट्स अ वेरी हाई चांस. ठीक है, दो ऑल 12 ऑफ देम आर ऑथोरिटीज़. ठीक है, सब के सब ऑथोरिटी है बट सबका मेथड अलग है, सबका मूड अलग है. ऑल आर सर्विंग कृष्णा, ऑल आर बोनाफाइड, बट देर आर डिफरेंसेस इन देयर मूड, देर आर डिफरेंसेस इन देयर मेथड्स, देर इज डिफरेंस इन देयर मेंटेलिटी. ठीक है, ठीक है. सो व्हेन वी वांट टू फॉलो, ठीक है, वी शुड ऑलवेज फॉलो वन अथॉरिटी. ठीक है, दैट इज़ अ सीक्रेट. ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो अहेड इन डिवोशनल सर्विस यू हैव टू फॉलो वन अथॉरिटी. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आप मल्टीपल अथॉरिटीज़ फॉलो करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी. एंड देन दिन रात ये चलेगा कि इन्होंने ये कहा मुझे, इन्होंने कुछ और कहा. नारद मुनि आके सबको बोलते हैं कि ब्रह्मचारी बन जाओ. ठीक है, ब्रह्मा जी आके बोलते हैं नहीं गृहस्थ बन जाओ. तो क्या करना चाहिए? भीष्म पितामह बोलते हैं कि हमें प्रतिज्ञा हमेशा रखनी चाहिए. ऑन द अदर हैंड कोई और मतलब कृष्णा जी आके बोलते हैं कि प्रतिज्ञा कभी भी छोड़ देगा चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड बेसिकली. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो वन अथॉरिटी. तो हमारा जो संप्रदाय है वो ओरिजिनेट होता है ब्रह्मा जी से. ठीक है, ब्रह्मा जी ने ये नॉलेज दिया था नारद मुनि को. नारद मुनि ने दिया था ये नॉलेज टू व्यास मुनि. व्यास मुनि गिव इट टू मध्वाचार्य. इस लाइन में आ रहा है. ठीक है, तो ये जो नॉलेज है इस सोर्स से आ रहा है हमारा जो नॉलेज. अल्टीमेटली इफ़ यू गो थ्रू द एंटायर परंपरा इट कम्स टू प्रभुपाद. एंड प्रभुपाद के बाद हमें मिला है. ठीक है, नाउ इफ़ यू स्टडी द लाइफ ऑफ प्रभुपाद, ठीक है, प्रभुपाद जी का लाइफ का स्टडी करो तो उन्होंने इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना कि अगर आप सब कुछ पढ़ने जाओगे ना यू विल ऑल्सो गेट कन्फ्यूज्ड. ठीक है, सो कई बार ऐसे देखा गया कि प्रभुपाद जी कहीं जाते थे, कोई डिवोटी को देखते थे और इमीडिएटली ना उनका मैरिज अरेंज कर देते थे. तुम इससे शादी कर लो और यहाँ पे जाके प्रीचिंग करो. ठीक है, ऐसा करते थे. फिर कहीं और जाते थे, वहाँ पे किसी डिवोटी को बोलते थे कि नो
यू स्टे ब्रह्मचारी, ऐसा बोलते थे, ठीक है। तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल, ठीक है। फिर कहीं और जाते थे, किसी को बोलते थे कि तुम डीटी वर्शिप करो, किसी को बोलते थे तुम क्लीनिंग सर्विसेज करो, किसी को बोलते थे तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। सो इफ़ यू सी द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इवन श्रीला प्रभुपाद स्टैंड अलोन, तो देर इज़ अ हाई चांस यू विल गेट कन्फ्यूज कि एक्चुअली उनका एम क्या है। वो कहीं पे जाके कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे जाके कुछ और कह रहे हैं, राइट। कहीं पे उन्होंने बोला कि आई वांट टू एस्टैब्लिश वर्णाश्रम, कहीं पे जाके उन्होंने बोला कि नहीं आई वांट टू डू प्रीचिंग इन सिटीज़ एंड ऑल। सो देर इज़ अ हाई चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू फॉलो वन अथॉरिटी, ठीक है। जिनसे भी हमारा मतलब अच्छा रिलेशन है उनको फॉलो करना है, ठीक है। सो बिफोर वी गो हैड, एनी क्वेश्चंस टिल हियर? कोई क्वेश्चन है किसी को? यस माता जी। Does following authority means following one's own guru? Does that mean? Or मैं इस पर बाद में आऊँगा। सो देर आर मैनी सिनेरियोज इन दिस, आई विल कम टू दिस लेटर। और कोई क्वेश्चन है? डिफाइन दी अथॉरिटीज का क्या मतलब है? ऑथोरिटीज़ हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो शास्त्रों में लिखा रहता है कि हु आर द ऑथोरिटीज़। तो क्लियरली श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि दीज आर द 12 महाजन्स हु हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर। नॉट जस्ट द नॉलेज, दे ऑल्सो नो हाउ टू अप्लाई इट, दे नो वॉट आर द इफ्स एंड बट्स विद इन दैट। तो सारी चीज़ उनको पता है। फॉर एग्जाम्पल एज इन दीज आर द 12 अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज का क्या ड्यूटीज हो जाता है? They whatever instruction they give, that is as good as instruction of Krishna, because they Instruction of Krishna means what example? for example you read a scripture, you will get to know. You read Srimad Bhagavatam में पढ़िए, there are so many instructions given. You read Bhagavad Gita is the वाणी of Krishna, ठीक है। भगवद गीता में जो कहा गया है और श्रीमद् भागवतम में जो कहा गया है इज़ कम्प्लीटली सेम। श्रीमद् भागवतम में ये जो 12 महाजन्स है उनकी वाणी है, भगवद गीता में कृष्णा की वाणी है, बट यू विल फाइंड द पर्पस इज एग्जैक्टली सेम। ओके, यू हैव टू रीड, देन यू विल कम टू नो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को? जैसे आपने लास्ट में बताया कि प्रभुपाद ने सबको अलग अलग सर्विंग करने का बोला कि आप लाइक ग्रस्त हो जाओ और फिर उस टाइप का सर्विंग कीजिए। मतलब इट्स लाइक मेरा ये क्वेश्चन है कि वो जो भी एक एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क देते थे, तो ये सर्विंग ही होता था। दिस वॉज ऑल सर्विंग, बट आपको क्या करना है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रभुपाद जी कहीं जाके कुछ बोल देते हैं भक्तों को, फिर वो भक्त बोलते हैं सब जगह लोगों कि प्रभुपाद जी ने मुझे ये बोला है, तो मतलब ये सबको करना चाहिए, ठीक है। बट दैट इंस्ट्रक्शन माइट बी स्पेसिफिक ओनली फॉर दैट पर्सन इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस, इट कैनॉट बी अप्लाइड एनीवेयर एल्स, ठीक है। सो प्रभुपाद जी जो भी चीज़ें बोलते थे दैट वॉज एज पर द पर्सन, एज पर द टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस, ठीक है, उस हिसाब से बोलते थे। वो उस टाइम तक ही निर्भीत रहता था, मतलब उस टाइम तक के लिए सही है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई भी नया भक्त आया, ठीक है, न्यू डिवोटी, उसको हमने बोला कि हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो, ठीक है, माला दिया, आप जाप करो। उसने हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करके किया, एक माला किया, उसको अच्छा लगा, एक और माला किया, तो हम क्या करते हैं, हरी बोल हरी बोल हरी बोल बोलते कि वेरी गुड यू चैंटेड 2 राउंड्स, ठीक है। उसको और उत्साह करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, यहाँ पे आके खड़ा करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, 2 माला जप किया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एक और डिवोटी है जो दीक्षित है, इनिशिएटेड है, उसको अगर मैं पूछा कि कितना माला किया, तो 2 माला। 2 माला क्या 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 लिया था तुमने, वाव क्या लिया था, एटलीस्ट 16 राउंड्स अ डे, राइट। तो उसके लिए वो वैलिड नहीं है, वो आके नहीं बोल पाएगा कि ये बंदा है, इसको 2 राउंड चैप किया, इसको मैंने प्रसाद दिया, अवार्ड दिया, और आपको चिल्ला रहा हो, ऐसा नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन। सो ओनली
somebody who knows you very well can decide कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है. तो it's very important to know that person, ठीक है, one person. और कोई क्वेश्चन? ओके. ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, ठीक है. सो आई जस्ट रिमेंबर एक डिवोटी है, ठीक है. देयर वाज वन डिवोटी whom I know very well, ठीक है. सो आई नो हिम फॉर ऑलमोस्ट 10 years, ठीक है. ऑलमोस्ट 10 साल या 12 साल से जानता हूँ. सो पहले हम है ना सेल्फ एक्सेलेंस में थे. सो व्हेन वी आर यंग, सो यंग बॉयज़ जनरली गो टू सेल्फ एक्सेलेंस, ठीक है. So we used to have weekly sessions with His Grace अद्भुतहरि प्रभु. प्रभु जी आते थे, हमें बहुत कुछ ऐसा सिखाते थे. So एक दिन उन्होंने उस डिवोटी को कहा कि कुछ भी हो जाए, you do not marry, ऐसा उनको बोला था. मतलब प्रभु जी जनरली ऐसे बोलते नहीं है, बट उनको ऐसा बोला था. और एक्चुअली उनका नेचर भी जो था वो मतलब काफ़ी माइल्ड है. ही इज़ वेरी नाइस पर्सन एंड ही हैज़ ऑल दी क्वालिटीज़ टू रिमेन ब्रह्मचारी एंटायर लाइफ, ठीक है. वो बहुत अच्छे डिवोटी है. बट कुछ तो हुआ, मतलब उनके घर से प्रेशर आया कि नहीं तुम्हें शादी करना है. 20-32 साल के हो गए थे वो, तो ज़बरदस्ती हो रहा था. फिर प्रभु जी ने वापस बोला कि यू डू नॉट मैरी. मैं बोल रहा हूँ योर लाइफ विल बी ओवर, डू नॉट मैरी. तो उन्होंने बोला ठीक है चलेगा. लेकिन जनरली जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो उनके अंदर एक वीकनेस भी होता है कि वो है ना इजीली ना नहीं बोल पाते, ठीक है. तो वो जब घर गए थे, इमीडिएटली उनके माता पिता ने अरेंज कर दिया उनका शादी. मतलब कुछ उनका ज़्यादा सुना नहीं, शादी अरेंज कर दिया. ये माता जी है, वो डिवोटी भी नहीं थी माता जी, उनके साथ अरेंज कर दिया, ठीक है. तो उसने प्रभु जी को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा हो गया, क्या करूँ. तो प्रभु जी ने बोला नहीं, कुछ भी हो यू डू नॉट मैरी, वापस बोला. बट फिर भी वो ना बोल नहीं पाता था, तो उसने मतलब फिक्स हो गया शादी. तो ऐसा करके 2 महीने बाद फिक्स हो गया. वो गांव में ही थे. फिर शादी के 1 दिन पहले प्रभु जी का फ़ोन आया था उनको. प्रभु जी ने फिर भी वापस बोला उनको कि अभी भी देख, अभी भी टाइम है तेरे पास, अभी भी तू निकल सकता है, ठीक है, तेरे हाथ में है. यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ, ठीक है. अभी मैं वापस बोल रहा हूँ कि अभी भी तुम निकल सकता है यहाँ से. बट समहाउ बिकॉज ही वॉज वेरी गुड, वो मतलब ना नहीं बोल पाए माता पिता को. फिर कैसे ही करके उनका मतलब विवाह हो गया. फिर विवाह के बाद मतलब ऑफ कोर्स मैं उनसे मिलने जाता हूँ, कभी कभी देखता हूँ उनका लाइव. तो प्रभु जी यूज्ड टू से, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं ना, ब्रह्मचारी बनने लायक लोग, उनको बोलते थे अगर तुम शादी करोगे ना तो योर लाइफ विल बिकम लाइक स्टूल, ठीक है. स्टूल समझते हो ना, एकदम स्टूल जैसा बन जाए. तो अभी जब मैं देखता हूँ तो ऐसे ही लगता है, मतलब उनका लाइफ वैसा स्टूल जैसा बन गया. तो फ्रॉम दिस वी कम टू नो, ठीक है. ऑफकोर्स लाइक मेजॉरिटी पीपल नीड टू मैरी, 99% ऑफ द पीपल हैव टू मैरी. नॉट एवरीवन कैन रिमेन ब्रह्मचारी. खासकर माता जी से तो शादी करना ही पड़ता है. देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर दैट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एक अथॉरिटी होता है, ही कैन सी बियॉन्ड, ठीक है. ही कैन सी व्हाट विल हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन. उन्होंने एकदम स्टार्टिंग में उनको बोल दिया था कि नो यू हैव टू बिकम ब्रह्मचारी, बट वो बन नहीं पाए, वॉट एवर द रीज़न. एंड नाउ हिज लाइफ इज़ वेरी बैड, ठीक है. उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है. ठीक है. तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल. फिर एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. हाँ, This was like very relatable example, very अच्छा. fresh. ठीक है. फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं. चलो एक है ना, मैं पर्सनल एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है. यस बताओ. अच्छा ओके. माइक से बोलो. अरे ये माइक है ना थोड़ा अजीब है, ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरा खुद का लाइफ का लेता हूँ, ठीक है. किसी को पता है मैं कभी आया था ISKCON में फर्स्ट टाइम, कौन से ईयर में? 2010. 2010. 12
किसने बताया? आपने अच्छा मैंने बताया। ठीक है. So first time I came to ISKCON temple, that was in June. ठीक है, June 2010. ठीक है. So ये फर्स्ट टाइम आया था. So उस टाइम मेरा 11th ख़त्म हुआ था और 12th में मैं जस्ट जा रहा था. ठीक है, बहुत क्रिटिकल टाइम था क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग. ठीक है. सो इंजीनियरिंग के अगर किसी ने प्रिपेयर किया है तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम राइट फ्रॉम 10th पास हुए वैसे ही तुम्हारा प्रिपरेशन चालू हो जाता है. यू कैन नॉट वेट फॉर रिजल्ट टू कम. 10th का रिजल्ट आऊँगा उसके बाद सोचूंगा, वैसा नहीं. यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन इमीडिएटली. तो तभी मेरा फर्स्ट टाइम में आया था. सो फर्स्ट टाइम चक्रा हॉल में क्लास हुआ था. सो उसके बाद से मेरा धीरे धीरे भक्ति स्टार्ट हुआ. ठीक है. सो अगर मैं खुद की भक्ति को प्लॉट करूँ, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत भक्ति है इसको मैं अगर प्लॉट करूँ, सो मैथ्स में आपने पढ़ा रहेगा राइट. एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस. ठीक है. तो इसको प्लॉट करता है, ट्राई करता है कैसे प्लॉट करें. ठीक है. ठीक है. तो स्टार्ट हुआ यहाँ पे 2010 में. ठीक है. तो एक्स एक्सिस में क्या है? ईयर्स है. ठीक है, ईयर्स लिख देते हैं यहाँ पे. और वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करें? हाँ, प्रोग्रेस. प्रोग्रेस इन व्हाट? कृष्णा कॉन्शियसनेस. ठीक है, केसी प्लॉट करते हैं. ठीक है. तो इसको हम थोड़ा प्लॉट करते हैं यहाँ पे. 2010, 11, 12, 13, 14, काफ़ी साल हो गए. 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21. इसके आगे जाने दो, इसके आगे नहीं करता हूँ. ठीक है. तो अगर मैं रफली प्लॉट करूँ ना तो मेरी भक्ति ऐसी बनेगी. मतलब बताता हूँ मैं. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर ऐसे 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 ऊपर जा रहा था, फिर ऐसे नीचे आया, फिर इधर ऊपर आया, फिर वापस नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर और नीचे गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर और नीचे गया, फिर एक पॉइंट पे आया. ठीक है. ये डेट भी बता देता हूँ, ये फरवरी 21. ठीक है. इसके बाद से ये मतलब ऐसे ऊपर ही गया है. मतलब ठीक है, मतलब ऐसा हमेशा ऊपर नहीं गया बट समझ लो इस लेवल से तो ऊपर गया. ठीक है. सो कोई डिकोड करना चाहेगा कैसे ये ऊपर गया नीचे गया, इसमें क्या हुआ रहेगा? मतलब जब ऊपर गया तो क्या हो रहा था, नीचे गया तो क्या हो रहा था? किसी को गैस करना है? एग्ज़ाम के प्रेशर. एग्ज़ाम तो हर साल होता था. मैंने ऐसा महीने का नहीं बनाया, हर साल एग्ज़ाम होता था. ओके. एसोसिएशन. आप लोग ने ऑलरेडी सब आंसर पहले से रख दिया है. ओके. सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, सब लिख देते हैं. एक आपने बताया क्या है? एसोसिएशन. ठीक है. एसोसिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है. मटेरियल एस्पिरेशंस, हाँ ये भी बोल सकते हो. एस्पिरेशंस लिख देते हैं. और भी कुछ बताया किसी ने? Mind diversion. माइंड डाइवर्शन. हाँ. ओके. टाइम तो हमेशा रहता है. टाइम नहीं है मतलब ये सब चीज़ें हो रहा है. हाँ. ऑफेंसेस बोल सकते हो. यस, वेरी गुड. और हाँ, इग्नोरेंस, जॉब, इग्नोरेंस एक्चुअली इसी में आएगा, एसोसिएशन में आएगा. ठीक है. तो मोरलेस इसमें एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ठीक है. हाँ, ईगो भी बोल सकते हैं बट मोरलेस
मैं खुद ही बता पाऊँगा मतलब क्यों ऊपर नीचे हुआ था अनलेस आई से हाउ यू नो। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 2010 में जब आया था, तो वेन एवर समबडी कम्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इनिशियली, तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा डोज ऑफ मर्सी मिलता है फ्रॉम कृष्णा ऑल्सो एंड फ्रॉम डिवोटीज ऑल्सो। ठीक है, तो अद्भुत प्रभु जी आके महाप्रसाद खिलाते थे, सब रोज़ रोज़ अलग अलग ऐसा वैरायटी का प्रसाद मिलता था, डिवोटीज भी बहुत मर्सीफुल थे। तो दैट इज़ वाई देर वॉज अ फेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एक ग्रोथ चल रहा था। फिर यहाँ पे आप देखो एक डिप आया था। ये डिप का क्या रीज़न हो सकता है, किसी को पता है? हाँ क्या? फर्स्ट ईयर केटी वो मेरा एकेडमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है हाँ हाँ ओके, हो सकता है बट मेरे केस में नहीं आया था, बट हो सकता है यार, दैट इज़ गुड एग्जाम्पल। और हाँ हाँ लव लाइफ नहीं प्रभु, वो उतना भी मैं कभी गिरा नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, किसी ने एसोसिएशन कहा था, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये 2010-11 इनफैक्ट 12, ये तीनों साल है ना, मैं मुंबई में ही था एंड आई वॉज रेगुलरली कमिंग टू टेम्पल। ठीक है, हफ्ते में दो दिन तो आता ही था मैं। ठीक है, फिर अचानक से क्या हुआ कि 2012 में ना आई हैड टू गो टू वेस्ट बंगाल। ठीक है, मुझे जाना नहीं था बट जाना पड़ा, ऐसा था। हाँ, तो वहाँ पे गया तो इमीडिएटली आई गॉट एसोसिएशन ऑफ ऑल नॉन डिवोटीज। ठीक है, जनरली व्हेन यू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और फिर गले में माला वाला रहता है ना, तो लोग है ना बहुत डर जाते हैं, ऐसा होता है। तो वही हुआ था, जैसे ही मैं गया था तो सब ऐसे दूर दूर से आए थे लोग देखने के लिए, ये कौन आ गया, हरे कृष्णा वाला कहाँ से आ गया। तो सब आ गए, मेरे रिलेटिव्स सब मेरे माता पिता को बोल रहे थे कि अरे तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, अभी क्या करेगा आगे जाके, साधु बनना है क्या उसको, ब्रह्मचारी बनना है, तो ये सब चीज़ें हो रहा था। तो ऑफकोर्स मतलब उससे मैं उतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, बट कहीं ना कहीं एसोसिएशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर हाउ स्मूथली यू आर डूइंग। सो उसके वजह से ना थोड़ा डाउट आ गया था, सेल्फ डाउट आ गया, तो उसके लिए उसी थोड़ा है ना डिप आ गया था। फिर ये डिप का एक और रीज़न है, कोई गैस करना जाएगा? हाँ नहीं, वो तो बाद में हुआ था। फूड नहीं बोल सकते। सो प्रभु जी जो है अद्भुत है प्रभु, ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ क्रोएशिया। ठीक है, तो उनका जो वीज़ा है हर 5 साल में रिन्यू होता है, तो यही टाइम पे उनका वीज़ा ना रिन्यूअल के लिए गया था, तो ही हैड टू गो फ्लाई बैक टू यूरोप। तो आप सोचिए यहाँ पे मतलब मेरा सा नेगेटिव स्लोप चल रहा था, साथ में प्रभु जी भी नहीं थे, तो इसके लिए ना मुझे थोड़ा टाइम लगा मतलब वापस सही होने में। फिर प्रभु जी जैसे ही वापस आया तो ये ऊपर का स्पाइक है, तो दैट वाज ड्यू टू एसोसिएशन। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे अब देखो 14 के बाद एक ड्रॉप आया था, इसका क्या रीज़न हो सकता है? आप लोगों ने बहुत सारे रीजंस बताए थे, उनमें से एक है, क्या था? ऑफेंस है ना, बहुत स्टीप फॉल डाउन होता है, ये उतना स्टीप नहीं है। हाँ, तो 2014 में ना मेरा प्लेसमेंट हो गया था, तो उसके बाद ऐसा लगा कि लाइफ सेट है। ठीक है, अभी और चिंता नहीं है, लाइफ सेट है पूरा, अभी आराम से रहूँगा, भक्ति करूँगा, जॉब में जाऊँगा। तो ये सब इल्यूजन में था मैं। तो जैसे ही जॉब ज्वाइन किया था ना, सारे इल्यूजन निकले। ठीक है, तो तभी समझ में आया कि जो प्रभु जी लोग बोलते थे कि मतलब इट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रॉपरली इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, तब समझना है मुझे। ठीक है, तो ये फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। इनिशियली जॉब में खुद को स्टेबलाइज करना, मतलब दोनों चीज़ बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था। बट देन प्रभु जी सपोर्टेड मी अ लॉट एंड कैसे करके वो फेज़ भी निकल गया। ठीक है, एंड देन देयर वाज अ ग्रोथ, यू कैन सी दिस
ठीक है। फिर यहाँ से है ना यू सी अ स्टीप फॉल, ये किसके लिए हुआ रहेगा बोलो? हाँ, ये ऑफेंस के लिए हुआ था। क्या ऑफेंस हुआ था आपको पता है? हाँ, नॉट फॉलोइंग अथॉरिटी। सो माई अथॉरिटी इज अद्भुत हरि प्रभु, ठीक है। अद्भुत हरि प्रभु ने मुझे बोला था कि देख, तो माई मटेरियल नेम इज़ वरुण, ठीक है। वरुण, वॉट एवर यू डू, सी अल्टीमेटली तुम्हारा जो ग्रोथ हो रहा है बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सैलरी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, ठीक है। सो मैंने इंजीनियरिंग कर लिया था, मुझे लगा कि मैं इसके बाद MBA करूँगा ना तो मेरा सैलरी एकदम ट्रिपल चौपल हो जाएगा, ऐसा लगा था, ठीक है। तो लेट मी डू MBA। लेकिन प्रभु जी ने सिंपल बोला कि सी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। इफ योर कर्मा इज गुड देन इवन विदाउट MBA यू विल बी एबल टू अचीव दैट। जो भी ट्रिपल चौपल जो भी तुझे करना है हो जाएगा, बट डू नॉट गो अवे फ्रॉम कृष्ण, ये बोला था उन्होंने। बट उस टाइम पे मेरा एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ईगो भी थोड़ा बढ़ गया था, तो मैंने प्रभु जी का बात नहीं सुना, ठीक है। तो आई वेंट फॉर MBA। तो MBA मुंबई में नहीं था, आई हैड टू गो टू अ डिफरेंट प्लेस। और वहाँ पे जाने के बाद व्हाट हैपेंड इज़ दैट लॉट ऑफ एसोसिएशन विद नॉन डिवोटीज दैट वाज लाइक वेरी डिग्रेडिंग फॉर मी। तो उससे ना मेरा चैंटिंग वैटिंग सब इफेक्ट हो गया था। दैट्स वाई यू सी देर इज़ अ वेरी स्टीप डिक्लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ ऑफेंस, ठीक है। वेन एवर यू डोंट ओबे योर अथॉरिटी यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस, दैट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। वैष्णव अपराध इज़ लाइक मैड एलिफेंट। कितना भी आप भक्ति करो, अगर आपने गलती से आपके जो अथॉरिटी है, आपके जो शिक्षा गुरु है, उनको ऑफेंड कर दिया देन यू आर गॉन, ठीक है। सो देयर वाज अ वेरी डीप डिक्लाइन, मतलब इतना डिक्लाइन हो गया था ना, मतलब आई डोंट नो, बट स्टिल यू सी मतलब ज़ीरो नहीं हुआ था। somehow due to Krishna's mercy I was still in association of devotees. फिर then I came back to Mumbai. I got a job in Delhi बाद में, ठीक है। तो प्रभु जी से मिला था मैं। प्रभु जी ने मुझे लिटरली बहुत झाड़ा था, मतलब व्हाट आर यू डूइंग, मतलब मैंने बोला था तू फिर भी ये सब किया, चैंटिंग सही से नहीं हो रहा है, बहुत चिल्लाया था, ठीक है। बट स्टिल समहाउ थिंग्स वर गोइंग, ठीक है। फिर मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली में आई वाज स्टेइंग इन अ बेस जहाँ पे थोड़ा मतलब एसोसिएशन मिल रहा था, उसके लिए थोड़ा आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। लेकिन बाद में लॉकडाउन हो गया था, फिर लॉकडाउन होने के बाद वी आर नॉट गोइंग टू टेम्पल बंद था, तो उससे वापस डिक्लाइन हो गया, ठीक है। अगेन ड्यू टू एसोसिएशन ओनली, ठीक है, नो एसोसिएशन, इसमें डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर 2021 में प्रभु जी ने अचानक से एक बार बुलाया मुझे रूम पे, ठीक है। उनका रूम इधर आश्रम में, तो वहाँ पे गया तो प्रभु जी ने बोला कि यू डू वन थिंग, यू गिव अ क्लास इन सेल्फ एक्सेलेंस। मैं बोला क्लास? सर मैं खुद क्लास से इतने दिन दूर हूँ आप बोल रहे हो क्लास देने के लिए? मैंने बोला मतलब मैं शायद नहीं दे सकता। लेकिन बोला यू हैव टू गिव, बोला महाभारत पे दे दो क्लास, ठीक है। तो 2021 में सेल्फ एक्सेलेंस जब रीस्टार्ट हुआ था आफ्टर लॉकडाउन, तो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सेशन मेरा ही था, तो वहाँ पे महाभारत पे दिया था। तो एक सेशन दिया था, फिर वो सेशन इट वाज वेल रिसीव्ड, सो एक और सेशन दिया था। फिर जब भी सेकंड सेशन ख़त्म हुआ था तो प्रभु जी ने मुझे बुलाया ऊपर, तो मैं गया। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछे मेरे से, क्या पूछे आपको पता है? Does anyone know क्या पूछे वो? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे? हाँ, मैंने पूछा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोलते हाउ मेनी राउंड्स आर यू चैंटिंग, ये पूछा मुझे तो उस टाइम 16 नहीं हो रहा था मेरा, तो मैंने बोला कि जितना कर रहा था उतना बोला। देन प्रभु जी सेड कि हाउ डेयर यू गिव सेशन इफ़ यू आर नॉट चैंटिंग 16 तो दोनों तरह से फंस गया एक तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं कैसे दूँ, मुझे भी पता, मैंने काफ़ी टाइम से दूर हूँ मैं, लेकिन प्रभु जी ने बोला यू हैव टू गिव। अभी बोल रहे कि तू चैंटिंग नहीं कर रहा तो हाउ कैन यू गिव, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनलेस वी आवरसेल्फ आर प्रैक्टिसिंग वी कैन नॉट प्रीच, ठीक है, अदरवाइज इट्स हिपोक्रेसी, ठीक है। वी कैन नॉट बी एन आचार्य इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। आई कैन नॉट टेल अदर्स टू चैंट 16 राउंड्स इफ आई एम नॉट चैंटिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो देन प्रभु जी टोल्ड मी कि अभी से तू प्रॉपरली करेगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, February 21
मोर और लेस आई हैव फॉलोड ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रभु जी, ठीक है, जितना भी मेरे से हो सकता है आई हैव ट्राइड टू फॉलो 100% एंड आई एम फॉलोइंग ओनली हिम, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग हियर एंड देयर, ठीक है। एक और रीज़न था क्योंकि मैं यहाँ पे था, बिकॉज उस टाइम पे ना आई वॉज अवे फ्रॉम प्रभु जी, ठीक है, सो आई वॉज लिसनिंग टू अदर पीपल विद इन इस्कॉन ओनली, दे वर ऑल्सो ऑथोराइज्ड, बट उनका जो मूड है, उनका जो मेंटेलिटी है, उनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है, दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अद्भुत देवी प्रभु, ठीक है। तो प्रभु जी का एक मूड है लाइक विच इज़ लाइक वेरी सिंपल, वेरी ऑथेंटिक, ठीक है। प्रभुपाद जी जो बोलते थे ना वो एज इट इज़ फॉलो करते हैं। सो प्रभु जी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं करते हैं, ही इज़ लाइक वेरी सिंपल, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑथेंटिक, और वो मुझे जमता था। सो फ्रॉम दिस पॉइंट आई स्टार्टेड फॉलोइंग प्रभु जी एज इट इज़। उसके बाद लाइक आई वोंट से कि मेरा मतलब ऐसा हाल हुआ, उसके बाद इट वेंट अप एंड अप। सो दिस इज़ माई लाइफ, अगेन आई एम जस्ट अ स्मॉल सर्वेंट ऑफ प्रभु जी। सो मैं कोई बड़ा ये नहीं हूँ, महाजन के लेवल पर तो नहीं हूँ, बट द पॉइंट ऑफ लाइक टेलिंग माई एक्सपीरियंसेस कि आप लोग के लाइफ में भी ऐसी चीज़ें आएंगी, ठीक है, हो सकता है इससे भी ख़राब चीज़ें आएंगी, ठीक है, दैट इज़ हाईली पॉसिबल, बट यू हैव टू नो कि हाउ यू कैन नेविगेट, ठीक है। So you can navigate this situation only if you follow one authority and you follow that person completely, ठीक है। That's one person can rescue you like anything. तो ये पॉइंट जो था ना, ये पॉइंट तक, सो मेरे पास जॉब था इन दिल्ली, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे मतलब ऐसे वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, एंड मुझे हमेशा ऐसे डर लगता था कि भाई वो कब वापस बुला ले, बिकॉज आई डेंट वांट टू लीव मुंबई, ठीक है। मुंबई में मेरा घर है, मंदिर है, सब कुछ है, सो मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन फ्रॉम दी पॉइंट आई सरेंडर्ड कम्प्लीटली टू प्रभु जी, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने मतलब डिसाइड किया अभी मैं जो भी प्रभु जी बोलेंगे वही फॉलो करूँगा, बस आई एम एक्सेप्टिंग हिज एज माई कंप्लीट शिक्षा गुरु, उनको ही मैं सरेंडर करूँगा। इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ मुझे सामने से कॉल आ गया एंड आई गॉट अ जॉब इन मुंबई, ठीक है। सो कृष्णा मेक्स अरेंजमेंट, ठीक है, यू जस्ट हैव टू हैव फेथ कि हमें मेरे जो शिक्षा गुरु है उनको प्लीज़ करना है, मेरे जो गुरु है उनको प्लीज़ करना है, एंड यू कैनॉट लाइक गो ईयर एंड देयर, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो आप बहुत सारी चीज़ें करोगे ना आप फंस जाओगे, देन ऐसे ही फेज़ में रहेगा, ऐसे ही फेज़ में कभी ऊपर नहीं जा पाओगे। यू वांट टू गो अप, यू हैव टू फॉलो वन अथॉरिटी एंड यू हैव टू लिटरली गिव योर लाइफ फॉर दैट अथॉरिटी, देन ओनली यू कैन गो अप, ठीक है। सो यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन है? हाँ हाँ वेस्टर्नर को पता ही नहीं था, हाँ, दे आर एग्जैक्टली फॉलोइंग प्रभुपाद। दूसरे जो है थोड़ा ये भी पता थोड़ा, तो व्हेन वी लिसन टू देम यू रियलाइज कि उनका भी थोड़ा मसाला है, बट दीस वेस्टर्नर्स आई हैव सीन आर डूइंग ओनली व्हाट प्रभु, यस, मींस माय पर्सनल whomever आई हैव सीन कि और किसी का भी सुना बहुत अच्छा, बट देन अल्टीमेटली आई रियलाइज कि what they are saying is such a simple and this, yeah, what these are saying is thoda, हाँ, what you just said na, follow one, yes, whoever suits your personality. So that is very important. It's always good to go with a clean slate, ठीक है। आप जब भी क्लास में आ रहे हो, हाँ एक मिनट, आप जब भी क्लास में आ रहे हो यू ऑलवेज कम विथ अ क्लीन स्लेट, जो भी आपको पहले पता है वो सब चीज़ें साइड में रख दीजिए, कम एंड लिसन टू वॉट एवर प्रभुपाद जी हैज सेड एंड एसिमुलेट इट, तो धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, यू डोंट हैव टू वरी। यस प्रभु, आप जब भी दिल्ली थे, हाँ, आपने बताया कि वहाँ पे भी मैं एसोसिएशन तो आप ले हाँ, ही रहे थे, यस, इस्कॉन के ही, हाँ इस्कॉन के ले रहा था, बट somehow you have to understood that is the, हाँ बात ये है कि आपने लाइक अद्भुत हरि प्रभु को एज ए फ्रॉम फर्स्ट से लेके फ्रॉम 2010 से आपने उन्होंने आपके ग्रोथ से उनको मतलब आपने उन्होंने कैचअप किया था पूरा टोटली, बट वहाँ जाके भी आपको इस्कॉन के ही आचार्य के थ्रू सब नॉलेज मिल ही रहा था, हाँ हाँ, बट फिर भी आपका डाउनफॉल, हाँ हाँ, so I am not going to understood for this because of you have to understood only one person, it's not like that। देखो आपको समझना पड़ेगा, बेसिक लेवल पे आप
प्रैक्टिस कर सकते हो आप कहीं पे भी, जब बेसिक लेवल पे, ठीक है, उस पर नहीं होगा, बट आपको भक्ति में बहुत आगे जाना है तो देन यू हैव टू फॉलो वन। बेसिक लेवल आपका होगा, वहाँ पे भी मेरा 16 राउंड होता था, वो सब प्रॉब्लम नहीं था, बेसिक चीज़ें होती थी। बट जो एक हायर लेवल भक्ति है, हायर लेवल सेवा है, वो नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे जो मूड था दैट वाज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू मूड हियर व्हाट प्रभु जी सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन विद इन टेम्पल, यहाँ पे भी इफ़ यू लिसन टू सम अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम अद्भुदेव प्रभु, उनका मूड अलग रहेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि उनका मूड रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे 12 महाजन है, ऑल आर करेक्ट, बट उनका मूड अलग है, उनका वे ऑफ सर्विंग इज़ डिफरेंट। जब हम अलग अलग मूड में जाते हैं ना, तो हमारा ही कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, ऐसा होता है, और हम आगे नहीं बढ़ पाते, वहाँ वहीं पे फंस जाते हैं, ऐसे फ्लैट लाइन आ जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, और यस माता जी। Currently, even I am facing something. हाँ I have shared it. हाँ, वो तो है, सबके लाइफ में चलेगा वो सब चीज़ें। वो अब पर्सनली पूछना तो अलग से पूछिए, यहाँ पे क्लास में सबको पर्सनल चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। मेरा भी जो बताया ये काफ़ी ऊपर से बताया मैंने, डिटेल्स नहीं दिया मैंने यहाँ पे कुछ, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ है अकर्मा, ठीक है। अकर्मा समझना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। ऐसा बोलना ईजी है कि ये चीज़ें कृष्णा को खुश करना है, बट कृष्णा को कैसे खुश होंगे? इट्स नॉट आवर व्हाट यू से आवर लेवल टू अंडरस्टैंड कृष्णा को कैसे खुश करना है, ठीक है। सो इट्स वेरी सटल, ठीक है। सो आई रिमेंबर जब मैं मंदिर आता था तो प्रभु जी इमीडिएटली मुझे सेल्फ एक्सीलेंस का पैम्पलेट दे देते थे, बोलते कि तू जा रजिस्ट्रेशन कर, ठीक है। तो मैं जाता था, रजिस्ट्रेशन करता था 15 मिनट, फिर रख के ना ऊपर लाइब्रेरी में जाकर बुक पढ़ता था, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड अलोन देखो तो रजिस्ट्रेशन करना ही चलता, कृष्णा कॉन्शियसनेस, बुक पढ़ना भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है। बट जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था तभी मेरा जो ग्रोथ हो रहा था दैट वाज एट अ डिफरेंट लेवल, और जब मैं यहाँ पे बुक पढ़ रहा था तो उतना ग्रोथ नहीं हो रहा था। रीज़न इज़ कि वहाँ पे प्रभु जी की आज्ञा में पालन कर रहा था, वो है। तो कई बार ऐसे होता है हमें कि वी गेट अ ऑर्डर फ्रॉम एन अथॉरिटी, यू फॉलो दिस, बट हमें लगता है कि नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुछ और करता हूँ। तो इफ़ यू डू दैट आवर वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो, विल रिमेन फ्लैट, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये पॉइंट है, ठीक है। और विपिन प्रभु कुछ बताना चाहेंगे आप? ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक आज के सेशन में इतना ही था। कल से हम, कल नहीं, नेक्स्ट वीक जब भी नेक्स्ट सेशन होगा हम आगे देखेंगे, ठीक है। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? एकदम पर्सनल मत जाइए, बट किसी का भी कोई अनुभव है शेयर करना चाहेगा तो कर सकते हो, हम सबको सीखने मिलेगा। तो जो शास्त्र है ये बेसिकली अनुभव है, लोगों के एक्सपीरियंसेस है। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल। फर्स्ट कैटेगरी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, फर्स्ट क्लास पर्सन, ठीक है। वो सिर्फ सुनने से समझ जाता है, ठीक है। जस्ट बाय हियरिंग दे विल अंडरस्टैंड, दे विल रियलाइज इट, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी होता है सेकेंड क्लास पर्सन। ये ऐसे होते हैं कि उनको सुनने के बाद है ना 50% समझता है, लेकिन एक बार उनको दिख गया, ठीक है, वंस दे सी थिंग्स प्रैक्टिकली देन दे अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से समझते हैं, दैट इज सेकेंड क्लास। फिर थर्ड क्लास लोग होते हैं। थर्ड क्लास लोग जो होते हैं वो सुनते हैं, उनको 25% समझता है, देखते हैं और 25% समझते हैं, लेकिन फिर भी है ना वो फुल कन्विंस नहीं रहता, 50-50 रहता है। तो उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं उसके बाद 100% कन्विंस हो जाते हैं। दिस थर्ड क्लास पर्सन। इसके बाद आते हैं फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास ऐसे होते हैं कि सुनेंगे फिर भी नहीं समझेंगे, देखेंगे फिर भी नहीं समझेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे फिर भी नहीं समझेंगे, सेम गलती वापस 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 करते रहते हैं, ठीक है। एंड कलयुग में मेजॉरिटी कैटेगरी ये फोर्थ में, मेजॉरिटी लोग। सो आचार्य से कि अगर आप इवन इफ यू आर एट थर्ड क्लास स्टिल यू कैन गो अहेड,
ठीक है. बेस्ट इज यू बिकम फर्स्ट क्लास. यू रीड स्क्रिप्चर, यू हियर फ्रॉम अथॉरिटी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है, और जो सही है उसी रास्ते पे चलो. सेकंड बेस्ट है कि आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, सीखिए. थर्ड बेस्ट है कि आप एक्सपीरियंस कीजिए और सीखिए. ठीक है. एक्सपीरियंस कैन बी कॉस्टली, हाँ, बाय द वे, क्योंकि कुछ कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जिसे सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो एक्सपीरियंस कैन बी वेरी कॉस्टली. सो जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, इट्स गुड दैट दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद गुड पीपल, गुड डिवोटीज जिनका लाइफ बच सकता है. सो दैट्स द एम ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंसेस. ठीक है. किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हो. इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल, दे कैन शेयर. रोशन प्रभु, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. ठीक है. ओके, सो वी कैन कंक्लूड हियर. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा. हम बंकिम राय प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे. कितने अच्छे से सुंदर तरीके से उन्होंने अथॉरिटी के बारे में समझाया. हम भी मंदिर आते हैं और कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है, किससे मिलना है, किसके क्लास में जाना है. प्रभु जी ने क्लियर हमको गाइडेंस दे दिया है. और एक बात मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा. प्रभुपाद जी जब हम मंदिर में आते हैं तो डीटीज का दर्शन करते हैं और इधर प्रभुपाद जी का भी दर्शन करते हैं, और प्रभुपाद जी देख के उसी समय डिसाइड कर देते हैं कि इनको इनके पास भेजना है ना. सो हमें भी एलओबी में आते रहना है, लोगों को जोड़ते रहना है. हमारी जो सेवाएं हमको मिल रही है वो हमें अद्भुत हरि प्रभु जी के द्वारा ही मिल रही है. यही समझ के हमें सेवा करते रहना है. सो हम बंकिम राय प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर आभार प्रकट करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सबके लिए प्रसाद है नीचे वृंदावन हॉल में, वहाँ पे चलेंगे. और जो कोई नए भक्त आए हैं हम उनसे मिलेंगे. आप वो अपना नंबर दे सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.